नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की नई दुनिया में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का ऑल टॉपिक खत्म हो चुका था। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको ये पढ़ाया था कि आज तक के एग्जाम में सभी जो बैंक, रेलवे, एसएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे थे उस क्वेश्चन को कराया था। और उसके आगे हमने साधारण ब्याज पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। हम 4 प्रकार के ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। बाकी एक लुटेरा ब्याज और दूसरा आएगा महालुटेरा ब्याज, जो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग कॉमन सेंस के यूज के लिए है। लेकिन मेरा मकसद हर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, उसी का ये उसका बड़ा वाला भाई है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या कहता है, ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है। साधारण ब्याज तो थोड़ा सिंपल था, उससे देखिए ये टेढ़ा कैसे है। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि हम ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। जैसे ये दो शब्द से मिलकर बना है, चक्र प्लस वृद्धि। चक्र का मतलब होता है चक्र, व्हील, चक्का। वृद्धि का मतलब बढ़ता हुआ, यानी कि चक्कर की तरह घूमने वाला ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अच्छा, तो टेढ़ा है ना, देखिए कैसे टेढ़ा है। मान लेते हैं आपने 100 रुपया किसी से ब्याज लिया। एक साल बाद अगर 10% से लेते हैं तो कितना रुपया देते थे, साधारण ब्याज में 100 रुपया एक साल का ब्याज और दूसरे साल का 100 रुपया, यानी कि कुल आप 200 रुपया उसको ब्याज देते थे। लेकिन ये उसका जो बड़ा वाला भाई है, ये बोलता है हम 200 रुपया नहीं लेंगे, हम ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले साल तो 100 रुपया का लिया ही लिया और दूसरे साल में 100 रुपया ये तो लेगा, और जो 100 रुपया पिछले साल का ब्याज था वो हमें इस साल भी देना होगा। यानी कि उसका दूसरा वाला भाई लेगा कितना, 210 रुपया। अब क्या करेंगे, आपने तो कर्जा ले ही लिया है तो आपको तो ब्याज देना ही पड़ेगा। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखिए, हम लोगों ने जब 7th 8th क्लास में पढ़ा था तो 8th क्लास में इसी फॉर्मूले का यूज किया था। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 के पावर टी। लेकिन हम जो अब यहाँ पे पढ़ेंगे ये इस फॉर्मूला का यूज कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, ये बचपन क्लास में हम लोग पढ़ते थे, लॉन्ग टाइम लगता है करने में। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा है। आपको जैसा पता है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलते हैं आंसर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद 3 वर्षों के लिए पढ़ेंगे, और सबको हम 2-2, 3-3 मेथड से आपको कराएंगे। आइए देखते हैं। एक बात कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, इक्वल होता है। पहले वर्ष के लिए दोनों चीज क्या होता है, सेम होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ। आइए एक कॉन्सेप्ट यही है हमारा पहला, 2 साल वाले ब्याज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस आर का स्क्वायर। आर क्या है, रेट है। जो आर कैसे लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक किधर से लगाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तब लगाएंगे। देखिए ये क्या कहता है, अगर हम 10% के ब्याज से 2 साल के लिए किसी से ब्याज लेते हैं तो साधारण ब्याज तो कितना है, सिंपल है, 10 दूनी 20% हो जाएगा। लेकिन हमारा साधारण ब्याज क्या कहता है, साधारण ब्याज कहता है पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट 20% हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, आर स्क्वायर, आर मतलब रेट, तो रेट कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। और क्या कह रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी कि यहां से जो दशमलव लगाएंगे 2 अंकों के बाद लगाएंगे। तो यहां से देखिए दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 1 आ गया। 100 कहां चला गया, 1 में, तो 1% ये भी, यानी कि 21% आपको ब्याज देना होगा। किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए। और साधारण ब्याज कितना होता, 20%। तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा तो है ही, पहले ही आपको पता है। अब देखिए इसमें ये हमने इसको, इसी क्वेश्चन को हम अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए पहले साल के लिए ब्याज कितना लेगा, 10%, तो दूसरे साल में भी 10% लेगा। लेकिन क्या बोला है, पहले साल के जो ब्याज था उसका भी तुम्हें 10% देना होगा। तो देखिए इस 10 का
10% कितना होता है? 10 का 10% 1 1 जा 1 हो जाएगा, यानी कि 1% ब्याज और दूसरे साल में ज्यादा लेगा। तो 10% प्लस 1%। आप पहले साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 10 10 20 1 21% ब्याज आ जाएगा। देखिए दोनों मेथड में 21% ब्याज आया ना। आइए अब इसके कुछ और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि R कितना है? 4% है। T कितना है? 2 इयर्स है। तो इसका CI कितना हो जाएगा? तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्या करेंगे? प्लस इस सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 दूनी 8% 2 साल का, और प्लस क्या करना है? स्क्वायर R का। तो R का 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 8.16% क्या होगा? हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा 4% के हिसाब से। अब आइए 5% के भी हिसाब से देखते हैं। तो 5 दूना 10 तो देना ही देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना देना है? तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 10.25% क्या करना है? हमें चक्रवृद्धि ब्याज देना है। आइए इसके अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या है? देखिए इस CI ये क्या है? SI। अगर हमसे पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? ओनली रेट का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रेट का स्क्वायर सीधा नहीं, क्या करना है? पॉइंट 2 अंकों के बाद डालना है। पॉइंट 2 अंकों के बाद डालना है। 2 अंकों के बाद लगाना पड़ेगा आपको। नहीं लगाइएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते। आइए अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए। यदि R कितना है? 8% है। T कितना है? 2 ईयर है। तो हमें क्या निकालना है? उस धन का CI और SI का डिफरेंस। तो CI माइनस SI हमने क्या बताया है? R स्क्वायर होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगता है, तो R का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 2 अंकों के बाद परसेंटेज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.64% के इक्वल आ जाएगा। क्या आएगा? तो CI माइनस SI ये आ जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिस दिन हम क्वेश्चन करवाएंगे उस दिन बता भी देंगे कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि R कितना हो? 6% हो, और T कितना हो? T तो हम लोग 2 ही साल का अभी बात कर रहे हैं, तो 2 साल से ज्यादा कैसे आ जाएगा? उस धन का CI एवं SI का अंतर बताए। तो CI माइनस SI क्या है? हमारा ट्रिक है कि जो R दिया है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो अच्छा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 36% होगा? नहीं, क्या होगा? तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.36% हमारा क्या होगा? इसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5% की दर से 2 वर्षों के लिए 400 रुपया, 400 रुपया किसी को हम कर्ज में दे रहे हैं, तो हमको पता करना है कि 2 साल बाद जब हम उससे पैसा वापस करने जाएंगे तो हमें उस समय अगर दिमाग लगाएंगे कि हम साधारण ब्याज से दिए होते तो हमको कितना मिलता, हम चक्रवृद्धि ब्याज से दिए हैं तो हमको पैसा कितना मिलेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, तो 2 वर्षों के लिए तो आपके पास ट्रिक बिल्कुल है। रेट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा, मतलब 0.25% क्या मिलता? अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से दिए रहते तो ज्यादा मिलता। तो देख लेते हैं 0.25% क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे धन का 0.25%। धन हमारा कितना है? 400 गुना 0.25, और इसको क्या करना है? परसेंटेज में परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या है? 0.25%। पहले हम दशमलव को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25/100, और जब इस प्रतिशत से क्या करते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब भी 100 से भाग देते हैं। तो देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 25 से 100 4 पे कटेगा, इस 4 से 4 कटेगा, यानी कि कितना का अंतर आएगा? 1 रुपया का अंतर आएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जो हमारा ब्याज मिलेगा वो साधारण ब्याज से ओनली 1 रुपया ज्यादा मिलेगा।
ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहता है, 121 रुपये का 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष जैसे ही आएगा तो और अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे, CI माइनस SI इक्वल टू R²। तो यहाँ पे लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट का स्क्वायर, और 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है यानी कि 1.00, यानी कि 1% का अंतर आएगा। तो देखिए हमारा जो धन है वो कितना है, 121 रुपया। 100% बराबर 121 रुपया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 121/100। जब 100 से 121 में आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.21 रुपया, यानी कि 1 रुपया 21 पैसा क्या होगा, आपका ब्याज का अंतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा अपर लेवल का। वो देखिए क्या दे रखा है, 5% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर 25 रुपया है, यानी कि जो R² का वैल्यू हमें कुछ दे रखा है। तो आइए देखते हैं CI माइनस SI क्या होता है। CI माइनस SI इक्वल टू R²। 5% के हिसाब से है तो मतलब 0.25% क्या होगा, अंतर हो जाएगा। और देखिए वो अंतर 25 रुपया के बराबर है, यानी कि 0.25% 25 रुपया के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 100% कितने के बराबर होगा, 25/0.25 गुना 100। और एक बात यहाँ ध्यान से देखिए, इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो हमें 100 से भाग देना होगा और देखिए इससे ये वाला कट जाएगा और ये चौथा बट्टा कहाँ चला जाता है, पहले बट्टे के साथ में। तो क्या होगा, 100 गुना 100 यानी कि 10,000 रुपया। कितना हो जाएगा, जो हमारा धन था, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, वो हमारा कितना आ गया, 10,000 रुपया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए कि 12% की CI की दर से 2 वर्ष के लिए मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि हमने मान लिया कितना भी रुपया किसी को ब्याज पे दिया, आज से 2 वर्ष बाद हमें लेना है और जो हमारा ब्याज का दर है वो 12% है। तो हमको पता करना है कि हम जो मूलधन दिए थे उससे कितना ज्यादा रुपया और लेंगे। तो कितना लेंगे, सिर्फ जो ब्याज होगा वही लेंगे ना। तो देखिए ब्याज क्या हो जाएगा, CI क्या होता है, SI प्लस R²। तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 24। और देखिए 12% है तो 12 का स्क्वायर निकालिएगा तो 144 हो जाएगा, और 144 होगा तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 1.44%। 1.44% यानी कि 25.44% क्या करेंगे, वो ब्याज लेंगे, यानी कि मूलधन से 25.44% और ज्यादा रुपया लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका आंसर कमेंट में देना है, और इसका सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स की नई दुनिया 1403 से जुड़ सकते हैं। और एक और बात, आज से मैंने CI आपको स्टार्ट कर दिया कि ये आपको रोज शाम को 6 बजे मिलेगा और सुबह में 8 बजे। आपको तो पता ही है अपना क्लास चल ही रहा है, क्या नाम है, परसेंटेज। वो परसेंटेज की क्लास सुबह 8 बजे, और बाकी दिन में 9th और 10th क्लास की वीडियो अपलोड होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा उसको भी पहले कर लीजिए। यही दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 में मिलेंगे जिसमें 3 वर्षों वाला ब्याज पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।